सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम कल वाला ही सिमिलर टॉपिक कंटिन्यू कर रहे होंगे। कल हमने बात की थी फिजिक्स की चैप्टर वाइज वेटेज, जो एमएससी सीईटी 2023 का पूरा एनालिसिस था वो हमने किया था कल वाले वीडियो में। अगर वो वीडियो नहीं देखी होगी तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वो वीडियो तुम देख लेना। केमिस्ट्री के बारे में आज हम बात करेंगे कि चैप्टर वाइज एक एक टॉपिक में कौन से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए। जस्ट सो दैट यू नो, अगर तुमको ये नहीं पता कि हम कौन से बात करें तो 10 में से 14 मई 2023 को जितने पेपर्स हुए थे, यानी 10 पेपर्स हुए थे, 10 मई को 2 शिफ्ट, 11 मई को 2 शिफ्ट, 12 मई को 2 शिफ्ट, 13 मई को 2 शिफ्ट एंड 14 मई को 2 शिफ्ट। तो इन सारे पेपर्स को मिला के एक एनालिसिस पे आए हैं हम कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं इन ऑल दोस 10 शिफ्ट्स। अभी तुमको शिफ्ट वाइज भी चाहिए कि कौन से शिफ्ट में कितना क्वेश्चन पूछा गया था, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक डॉक्यूमेंट का लिंक मिल रहा होगा, कौन से शिफ्ट में कितने क्वेश्चन कौन से चैप्टर से पूछे गए थे, उसका भी इन डिटेल एनालिसिस तुमको वहां मिल जाएगा। ठीक है। अब अगर अब तक तुम व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं आए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाना। ठीक है, वहां पे मैं काफी मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ जो तुमको बहुत जल्दी मिल रहा होगा। लाइक जो एनटीए का लेटेस्ट नोटिफिकेशन है या सीईटी सेल का लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, वहां सबसे पहले पहुंच रहा होता है। तो अब तक अगर नहीं आए हो तो आ जाना। ऑन दैट नोट, स्टार्टिंग ऑफ बात कर लेते केमिस्ट्री की पहले चैप्टर की, क्लास 11th सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ से 10 पेपर हुए थे तुम्हारे, 10 में से 14 मई तक। वहां 10 पेपर्स में 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यानी एक पेपर में क्वेश्चन नहीं पूछा है और बाकी सब पेपर में एक एक क्वेश्चन पूछा गया। तो पॉसिबिलिटीज ये है कि हर पेपर में एक क्वेश्चन तुमको सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से देखने मिल रहा होगा। उसके बाद बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से तुमको अगेन एक क्वेश्चन हर पेपर में ऑलमोस्ट देखने मिल रहा होगा। केमिकल बॉन्डिंग की बात कर लें तो एक से दो क्वेश्चन, बहुत कम पेपर्स में दो क्वेश्चन, बट एक क्वेश्चन हर पेपर में पूछा गया है तुम्हारा चैप्टर नंबर 5 क्लास 11th केमिकल बॉन्डिंग। उसके बाद बात कर लेते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की। रिडॉक्स रिएक्शन थोड़ा इजी एंड पे आता है, क्लास 11th में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि यहाँ से क्लास 11th के 24 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 24 क्वेश्चन यानी 2 से 3 क्वेश्चन पर पेपर। तो रिडॉक्स रिएक्शन अगर तुमने नहीं किया है तो रिडॉक्स रिएक्शन कर लेना। ठीक ठाक इजी है, मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। 3 से 4 घंटे के अंदर तुम रिडॉक्स रिएक्शन मास्टर कर सकते हो। इट्स जस्ट दैट केमिक्स तुमको देखना, तुम जेई लेवल का मत पढ़ो, तुम सीईटी लेवल का पढ़ो। तो रिडॉक्स रिएक्शन में बहुत ऐसे हाई एंड चीजें नहीं पूछी जाती। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन कर लेना। 24 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 2 से 3 क्वेश्चन पर पेपर। ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2 कौन से एलिमेंट्स होते हैं? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक यानी अल्कली मेटल्स, अल्कलीन अर्थ मेटल्स, वो हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, यू नो राइट द सीक्वेंस। तो एस ब्लॉक में तुम्हारी जो भी प्रॉपर्टीज है, उसका एसिडिटी, उसका बेसिसिटी, उसका स्ट्रेंथ, ये सारी चीजें तुमको बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एस ब्लॉक में देखने मिलेगी। अगर मेरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है, मास्टर कैसे करना है, एक महीना है तुम्हारे पास, इजीली मास्टर कर सकते हो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 15 से 17 क्वेश्चन आते हैं, वो सब के सब हम क्लियर कर रहे होंगे इन आर एग्जामिनेशन, वो वीडियो देख लेना। ठीक है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ से कर लेना। एस ब्लॉक एलिमेंट्स करके 12 क्वेश्चन आते हैं, यानी एक क्वेश्चन पर पेपर अप्रोक्सीमेटली आ सकता है, 1 से 2 क्वेश्चन। इजी होता है, काफी इजी होता है। अगर तुमको आता है तो तुम विद इन 5 सेकंड्स आंसर टिक करके आगे मूव ऑन कर रहे होगे, बहुत टाइम बच जाएगा। ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं 10th चैप्टर क्लास 11 स्टेट्स ऑफ मैटर एंड लिक्विड स्टेट्स, गैसेस एंड लिक्विड स्टेट्स की। तो यहाँ से तुमको 11 क्वेश्चन देखने मिल जाते हैं, अप्रोक्सीमेटली एक क्वेश्चन पर पेपर यहाँ भी देखने मिलेगा। उसके बाद एड्सॉर्प्शन एंड कोलॉइड से तुमको एक क्वेश्चन पर पेपर देखने मिलेगा। थोड़ा सा ये मुझे मेरे टाइम पे डिफिकल्ट लगता था एड्सॉर्प्शन एंड कोलॉइड, तो मैं छोड़ देता था। पर अगर तुमको कुछ करना है तो अगर तुम छोड़ने वाले हो, छोड़ने से बेटर ऑप्शन है इसकी पीवाईक्यूज कर लेना। ठीक है, एक क्वेश्चन पर पेपर देखने मिल रहा होगा। अगर पीवाईक्यूज कर लोगे तो चांसेस आर हाई कि तुम्हारा जो अटेम्प्ट करोगे वो करेक्ट होगा, चांसेस आर हाई। ठीक है, सो वो एक हो गया। फिर उसके बाद बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तुम्हारा जो एक बहुत वाइडली नोन चैप्टर इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये दोनों सेम चीजें हैं, बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर तुमने बीपीओसी यानी बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या जीओसी नहीं किया है तो तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी है, ये तुम्हारा बैकबोन है ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो तुमने अगर ये नहीं किया है तो ये कर लेना सबसे पहले। और 10 क्वेश्चन यानी हर पेपर में एक क्वेश्चन बीपीओसी से देखने मिल रहा होता लास्ट ईयर, और अप्रोक्सीमेटली थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट अगर तुमने ये अच्छे से कर लिया तो तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कमांड आ जाएगा। ठीक है, तो तुम उसको हाइड्रोकार्बन में भी यूज कर सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी यूज कर सकते हो, अमीन्स वगैरह में यूज कर सकते हो, तो वो इवेंचुअली तुमको समझ रहा होगा रिएक्शन कैसे होते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोकार्बन की बात कर लेते हैं। 11th क्लास का तुम्हारा आखिरी चैप्टर है। 16 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए, यानी 1 से 2 क्वेश्चन
तुम्हारे पेपर में देखने के चांसेस है ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एज वेल। अब क्लास 12th में आते हैं। क्लास 12th में सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट से तुमको 11 क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन पर पेपर देखने मिल रहा होगा। उसके बाद सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन से तुमको पूछे गए 36 क्वेश्चन यानी 3 से 4 क्वेश्चन पर पेपर। क्लास 12th का सेकंड चैप्टर है। सॉल्यूशंस इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर करना चाहोगे तो 4 से 5 घंटे के अंदर सॉल्यूशंस निपटा सकते हो। उसके बाद पीवाईक्यूज वगैरह कर लेना, मोर देन इनफ। 3 से 4 मार्क्स तुम्हारे वहां सिक्योर हो रहे होंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम की। आयोनिक इक्विलिब्रियम से तुम्हारे 3 से 4 क्वेश्चन तुमको देखने मिलेंगे, यानी 36 क्वेश्चन 10 पेपर में पूछे गए थे, उसके हिसाब से 3 से 4 क्वेश्चन तुमको देखने मिलेंगे तुम्हारे पेपर में आयोनिक इक्विलिब्रियम से। अगेन अगर केमिकल काइनेटिक्स, आयोनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, ये सारे वैसे चैप्टर्स हैं जो थोड़े रिलेटेबल है। केमिकल काइनेटिक्स, आयोनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम तुमको समझ आने लगेगा तो हो जाएगा। आयोनिक बॉन्ड्स क्या होता है, बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्डिंग, तो फिर काफी रिलेटेबल चीजें होती हैं। अगर कर लोगे तो इजीली कर लोगे, एग्जाम में इजीली 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से भी तुमको देखने मिलेगा। फिर केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की बात कर लेते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में 36 क्वेश्चन है, ठीक है। 36 क्वेश्चन यानी 3 से 4 क्वेश्चन केमिस्ट्री के केमिकल थर्मोडायनेमिक्स से। अब फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स से अप्रोक्सीमेटली 40 क्वेश्चन है, यानी 4 क्वेश्चन पर पेपर वहां से और 3 से 4 क्वेश्चन पर पेपर यहाँ से। तुम्हारे 7 से 8 क्वेश्चन सिर्फ तुम थर्मोडायनेमिक्स से कर सकते हो। कॉन्सेप्ट लिटरली सेम है, खाली थोड़ा प्लस माइनस का डिफरेंस है। थर्मोडायनेमिक्स इज द ओनली चैप्टर जो मैं बोलता हूँ कि छोड़ना मत, कुछ भी हो जाए। 7 से 8 मार्क्स तुमको देके जा रहा होगा ये चैप्टर, इकलौता चैप्टर है और इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। सो प्लेट में आया है इजी चीज, ले लो, ग्रैब कर लो। 7 से 8 मार्क्स तुमको देके जा रहा होगा फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के। इजी चैप्टर है, नॉट टू वरी अलॉट, इजीली तुम एक दिन में कर लोगे खत्म, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, मुझे लगता था मेरे टाइम पे, पर मैं किया था, मैंने खत्म किया था। बट 3 से 4 क्वेश्चन तुमको यहाँ भी देखने मिल जाएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर तुमको छोड़ना है तो पीवाईक्यूज देख लेना, उसके बाद छोड़ना, डायरेक्टली कोई भी चैप्टर मत छोड़ना, क्योंकि 1 महीने का टाइम अभी भी है, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स की बात कर लेते हैं। केमिकल काइनेटिक्स से अगेन तुमको 3 से 4 क्वेश्चन देखने मिलेगा इन योर पेपर, क्योंकि 10 पेपर में 37 क्वेश्चन आए हैं। केमिकल काइनेटिक्स इजी है, 2 से 3 घंटे में तुम इजीली निपटा सकते हो। वन शॉट वीडियो देख लेना, पीवाईक्यूज कर लेना, मोर देन इनफ। केमिकल काइनेटिक्स उसका रिवीजन अच्छे से करते रहना, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स वहां तुम्हारा हो जाएगा। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17, 18 कौन सा ग्रुप है ये भैया? पी ब्लॉक, ठीक है। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ये सारे, ये ग्रुप है पूरे 16, 17, 18। तो पी ब्लॉक अच्छे से कर लेना। पी ब्लॉक से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन जेई मेंस में, जेई मेंस और एडवांस में भी काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है पी ब्लॉक, चैप्टर है पी ब्लॉक, क्योंकि पी ब्लॉक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं केमिस्ट्री में। तो याद रखना 3 से 4 क्वेश्चन तुमको यहाँ से भी देखने मिलेंगे इन 3 ग्रुप से खाली, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं ग्रुप डी, यानी सॉरी डी ब्लॉक की, यानी ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब इसमें क्या होता है भैया, इसके अंदर तुम्हारे 24 क्वेश्चन पूछे गए हैं तुमसे। अब इन 24 क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, तुम्हारे 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली वीडियो देख लोगे तो यहाँ पे तुम्हारे ग्रुप एलिमेंट्स 16, 17, 18 से तुमको 3 से 4 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से। उसके बाद एस ब्लॉक से 1 से 2 क्वेश्चन। तो वो मिला जुला के तुम्हारे ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो 15 से 17 क्वेश्चन आने वाले ना तुम्हारे एग्जाम में, तुम उसको मास्टर कर चुके होगे। वो 15 से 17 क्वेश्चन में गारंटीड 13 से 14 करेक्ट करके आओगे, ठीक है। तो वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो देख के जाना। उसके बाद बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स तुम्हारा क्लास 12 9 चैप्टर 24 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी 2 से 3 क्वेश्चन पर पेपर पूछा जा रहा है। उसके बाद बात कर लेते हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स। हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पार्ट है। 24 क्वेश्चन पूछे गए, यानी 2 से 3 क्वेश्चन पर पेपर पूछा गया। अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर बन के आता है, यहाँ से भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से भी 3 से 4 क्वेश्चन तुमको देखने मिल रहे होंगे इन योर पेपर। अमीन से तुमको 3 से 4 क्वेश्चन देखने मिल रहे होंगे। बायोमोलिक्यूल से तुमको 2 से 3 क्वेश्चन देखने मिल रहे होंगे। इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री से अगेन तुमको 2 से 3 क्वेश्चन, एंड ग्रीन केमिस्ट्री एंड नानो केमिस्ट्री से तुमको 2 से 3 क्वेश्चन देखने मिल रहे होंगे। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? ये तो सारे हो गए, ये टोटल हो गया। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? अब तुमको यहाँ से ये पता है कि ये ट्रेंड क्या है, कि कौन से चैप्टर को ज्यादा वेटेज मिल रहा है। लास्ट ईयर कौन से चैप्टर को सबसे ज्यादा वेटेज मिला है? तो जो चैप्टर्स अगर तुमने सोचा था कि मैं अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स छोड़ के मैं कोई ऐसा चैप्टर करूंगा जिससे कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब नहीं है ना। उससे अच्छा अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर कर, तुम्हारे 1 से 2 मार्क्स बढ़ेंगे, और 1 से 2 मार्क्स में ना हजारों रैंक का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए ये पूरा एनालिसिस लेके मैं आ रहा हूँ। अभी मैथमेटिक्स का बचा, मैथमेटिक्स का भी आ रहा होगा, एक आज ही आ जाएगा या कल तक आ जाएगा।
वो वीडियो भी। और भी कुछ चाहिए तो बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज इट। अगर तुम अब तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं आए हो तो सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाना, ठीक है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर कमेंट करना है तो कमेंट कर सकते हो, जो भी तुम्हारी क्वेरीज है वो हम कर रहे होंगे। बच्चे अपना डेली टारगेट मुझे भेज रहे हैं, तुम भी अपना डेली टारगेट मुझे भेज सकते हो व्हाट्सएप पे। उसके बाद तुमको शाउट आउट मिल रहा होगा अगर तुमने कंप्लीट किया तो, ठीक है। ऑन दैट नोट, साइनिंग ऑफ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।